दोस्तों नमस्कार। और अगर निफ्टी की बात करूं आज, तो एक टाइम पे दिन में इंट्राडे में निफ्टी ने 17,100 के नीचे का लेवल भी टच किया, लेकिन वहां से निफ्टी में जिस तरह की पुल बैक आई, अगर हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करें तो ये पुल बैक ऑलमोस्ट मोर देन 200 पॉइंट्स की है, क्योंकि अभी क्लोजिंग मुझे दिखाई पड़ रही है 17,311 की। बट यस, इट इज़ पॉसिबल कि इस 200 पॉइंट की निफ्टी की रैली में भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पैसा नहीं बनाया होगा। आई वुड लाइक टू रिपीट यू वन सेंटेंस कि पीपल आर लूजिंग मनी व्हेन मार्केट इज बुलिश। और ये सिर्फ एक वजह है, मैं बार बार रिपीट करता रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, रिस्क रिवार्ड को देखिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं कि जब आप कोई भी स्ट्राइक बाई करते हो तो उसकी जो प्रीमियम होती है वो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होती है, और डे ऑफ द डे वो प्रीमियम कैसे अपने आप कटती जाती है। सो वीडियो के इस सेशन को आप बिना पॉज किए पूरा देखिएगा, लास्ट में जरूर देखना, ताकि आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि जब आप फेल होते हो तो आप मार्केट को ब्लेम करते हो और अपनी स्ट्रेटेजी को एनालिसिस नहीं करते हो। सो इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से निफ्टी की प्रीमियम हर दिन अपने आप कैसे कम होती है, और आप अपने स्ट्राइक को जब भी चूज करिए तो वो स्ट्राइक क्या होना चाहिए और वो साइज क्या होना चाहिए। वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आप नए हो मार्केट के अपडेट्स, और अगर आप एज ए ट्रेडर अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अच्छा दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज के इस सेशन में बहुत ही सिंपल ढंग से, आसान ढंग से वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू हाउ द प्रीमियम आर इरोडिंग, कैसे प्रीमियम कटने लगती है, और जब भी कोई स्ट्राइक आप चूज करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग आप करते हो तो आपने दो वर्ड बहुत बार सुने होंगे, एक है OTM और दूसरा है ITM। जो हमारे जैसे, आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर OTM पसंद करते हैं। OTM का मतलब यहाँ पे होता है आउट ऑफ द मनी, मतलब जो इंडेक्स चल रही है उस इंडेक्स की जो पोजीशन है उससे कम से कम 200-300 पॉइंट आगे का हम सोचते हैं। और इसी प्रकार ITM यानी इन द मनी। इन द मनी वो हो गया, जैसे अभी आज की क्लोजिंग 17,300 के आसपास है, तो 17,300, 17,350 ये ITM कहे जाएंगे। जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो मुद्दा है कि आपकी जो भी, आप चाहे आप CE बाई करो या आप PE बाई करो, इंडेक्स की जो ट्रेडिंग होती है, इंडेक्स मतलब फेमस है निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को मैंने यहां पर B निफ्टी लिख दिया। सो इनकी जो ट्रेडिंग होती है वो होती है 5 to 6 डेज की, यानी आपकी जो भी प्रीमियम होगी वो इन 6 डेज में डिवाइड हो जाएगी। सो प्रीमियम इरोडेशन कैसे होता है इसको समझने के लिए बड़ा ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जो भी स्ट्राइक आप चूज कर रहे हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, उस प्रीमियम को 6 भाग में बांट दीजिए नॉर्मल कंडीशन में। इस चीज को लाइव समझने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे आज 17,300 की जो कॉल है CE, जिसकी क्लोजिंग अभी चल रही है 129 में, और आज की डेट है 17th, ठीक है। यानी अब बचा हुआ रिमेनिंग ट्रेडिंग डेज है, सिर्फ रिमेनिंग ट्रेडिंग डेज कितना बचा है? 3 दिन। T डेज में लिख रहा हूं, 3 डेज हो गया। तो इन 3 दिनों में प्रीमियम कैसे अपने आप खत्म होगा इसको समझने के लिए सिंगल डे में कितना प्रीमियम इरोड हो सकता है, सिंपल है। आप 129 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दिन से,
तो ये वैल्यू लगभग निकल के आ रही है 43 रुपीज की। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि एक दिन में लगभग 40 RS या 43 RS की प्रीमियम इरोड हो जाएगी। यानी कल अगर मार्केट खुलता है 17,350 के आसपास या इसके बिलो, तब एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम फिर से कल 17,320 खुल गए तो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है कि आपको फिर उस कंडीशंस में से, ये देखिए मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, $129 माइनस कर दीजिए 43 RS और तब निकल के आएगा, इसको जरा राउंड फिगर में कर दो, 130 कर दो, ये 43 कर दो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रीमियम घट के आ जाएगी 90 रुपये। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, यानी 85 हो सकता है, 90 हो सकता है, 92 हो सकता है। यानी अगले 3 दिन में लगभग 40 से लेकर के 43 रुपीस का प्रीमियम कटना शुरू होगा, जब मार्केट फ्लैट या फिर फ्लैट टू निगेटिव होगा। एक दूसरी कंडीशंस दोस्तों, दूसरी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए कल मार्केट, अगर मैं 17,300 पर्टिकुलर समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, कल मान लीजिए मार्केट खुलता है 17,050 पॉइंट्स अप लेकर के, तब आज की जो क्लोजिंग है 17,311 प्लस कर दीजिए 50 पॉइंट्स का, यानी मार्केट कल अगर खुलता है 17,365 या 17,370, इन दैट सिनेरियो जो प्रीमियम होगी वो 129 जो पहले की प्रीमियम है, इसमें आपको जोड़ना है क्या? अगर आपका इंडेक्स 50 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है तो उसका 50% आप पॉइंट्स में कैलकुलेट करिए, यानी 129 प्लस 25, और जो एक दिन का प्रीमियम है 43 RS, इसका भी 50% ले लीजिए, ऑलमोस्ट 20 रुपए। सो ये भी आप जोड़ दीजिए। इन दैट सिनेरियो कल ओपनिंग में जो प्राइस सेक्शन है 17,300 का, वो निकल के आएगा 20, 20, 40, 45, तो 130 में 45 जोड़िए, यानी 170 के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि कल 170 के आसपास निफ्टी में ओपनिंग हो, इफ द कंडीशन नंबर 1 कि निफ्टी कल 50 पॉइंट्स अप खुलता है। सो ये एक सिंपल रूल है। अब आप देखिए, अगर 3 दिन निफ्टी यहीं पे घूमता रह गया 17,300 से लेके 17,350, तो 2 दिन की प्रीमियम कट के आ जाएगी बड़े आराम से 80 रुपया, यानी 130 में से 80 माइनस कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि 2 दिन बाद इसकी प्रीमियम बच के आएगी 30 से 40 रुपए। ये एक सिंपल फंडा है टू अंडरस्टैंड रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, या किस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक एक दिन प्रीमियम अपने आप कटती जाती है। सो मुझे इस वीडियो में सिर्फ इतनी बातें आपको बतानी थी। एंड गाइज, जो लोग नए हैं, आई वुड लाइक प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं कुछ बहुत ही जेन्युइन, सिंपल और छोटे छोटे ऐसे मिस्टेक्स जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को बर्बाद कर देता है, उस पर बात करने वाला हूं। एक छोटी बात कह के ये वीडियो खत्म करूंगा कि यू आर ट्रेडिंग नॉट बिकॉज ऑफ यू हैव बुक्ड लॉस, मेनी आर जस्ट टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द मार्केट। हमने मार्केट में लॉस बुक किया इसलिए हमें ट्रेड करना है, जबकि रीजन होना चाहिए कि मेरा सेटअप ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं। अदरवाइज क्या होगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और एक न एक दिन गड़ासे के नीचे आ जाएगी। एक कहावत है
कि एक बकरा है वो सोचता है कि मैं बच गया बच गया बच गया। किसी एक दिन ऐसा होगा जब आप ट्रेडिंग में बुरी तरह से फंस जाओगे और आपकी कैपिटल पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और चलते चलते एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं निफ्टी में भी ट्रेड कर दूं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करूं, इक्विटी के ऑप्शंस भी ट्रेड कर दूं। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने पिछले 4-5 सालों तक लगातार सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। देन आई रियलाइज कि नहीं, मैंने क्या मिस्टेक्स की। सो शुरुआती दिनों में आपको इंडेक्स के किसी एक पर्टिकुलर में, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करिए, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, और अगर आप इक्विटी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ इक्विटी के ऑप्शंस में ट्रेड करो। फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी मत तलाशो। डोंट ट्राई टू डू ट्रेड इन मल्टीपल सेगमेंट्स, इन हेंस यू कैन लूज योर कैपिटल। एंड दैट्स वाई आई टोल्ड कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन गणासे के नीचे आ जाएगी। सो ट्राई टू दिस टूल्स एंड प्लीज डू कमेंट whatever you are feeling that yes we will try to update you। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर मुझे अपडेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यार अपने दोस्तों को बांटो भाई। जय हिंद।